हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यू हमें कैसे याद करनी है और कैसे फाइंड करनी है। मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करके रखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। यहाँ पे डिग्री है, यहाँ पे रेडियन है, 0, 30, 45, 60 एंड 90। दैट इज π/6, π/4, π/3 एंड π/2। ओके, तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में मैं आपको बताती हूँ कि सिर्फ आपको साइन की वैल्यू याद करनी आनी चाहिए, साइन की वैल्यू फाइंड करनी आनी चाहिए। ओके, उसके बाद आप कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। ओके, तो आपको मैं बताती हूँ, एक ट्रिक है कि साइन की वैल्यू हमें कैसे फाइंड करनी है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ पहले आपको √0, √1, √2, √3 और √4 लिखने हैं। उसके बाद सबको आपको √2 से डिवाइड करना है। ओके, ये करने के बाद आपको पता है आपको वैल्यू फाइंड करनी है अभी। ओके, तो √0 आंसर 0 आता है, तो 0/2 किसी भी नंबर को, ओके 0 ऐसा नंबर है कि उसको किसी भी नंबर को डिवाइड करने के बाद आंसर 0 आता है। ओके, √1 आंसर 1/2, तो मुझे क्या मिला, साइन 30 डिग्री 1/2 मिला। अभी क्या है कि √2/2 है। ओके, तो √2 यहाँ पे है। ओके, तो √2/2, तो 2 हम कैसे लिख सकते हैं, √2 × √2, तो एक √2 गेट कैंसल, मुझे वैल्यू मिली 1/√2। ये √3/2 हमें ऐसे ही लिखनी है। उसके बाद √4 क्या आता है, 2, तो 2/2 मुझे मिला 1। तो इजी है ना फाइंड करना। सिर्फ आपको क्या करना है, √0/2, √1/2, √2/2, √3/2, √4/2। उसके बाद आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है, 0, 1/2। ये 2 हम कैसे लिख सकते हैं, तो √2 × √2, फिर से 2 मिल सकता है तो हमें 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो एक √2 गेट कैंसल, तो 1/√2, √3/2 और √4 2 आता है, तो 2/2 1। ओके, तो उसके बाद हमें कॉस, मैंने आपको पहले बता दिया था कि साइन की वैल्यू निकालने के बाद अब बाकी जो वैल्यू है तो आपको इजीली निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ ए वैल्यू है वो रिवर्स वे से लिखनी है, दैट इज 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। ओके, तो साइन की वैल्यू निकालने के बाद कॉस की वैल्यू के लिए सिर्फ आपको ये वैल्यू रिवर्स वे से लिखनी है, दैट इज 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ओके, अब आपको वैल्यू निकालनी है टैन। ओके, तो टैन मतलब हम कैसे लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे है 0/1 इज इक्वल टू 1/2 अपॉन √3/2, 1/√2 अपॉन 1/√2, √3/2 अपॉन 1/2 एंड 1/0। तो समथिंग 0/1 आंसर क्या आता है हमें, 0। ओके, ये मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1/2 × 2/√3, तो 2 गेट कैंसल, वैल्यू 1/√3। उसके बाद 1/√2 × √2/1 कैंसल, आंसर 1। उसके बाद √3/2 × 2/1, 2 गेट कैंसल, वैल्यू √3। उसके बाद 1/0, किसी एक 2 है, 3 है, 4 है, उसको हम जब डिवाइड 0 से करते हैं तो आंसर हमारा आ जाता है इन्फिनिटी। ओके, दैट इज नॉट डिफाइंड। ओके, उसके बाद कोसेक मतलब क्या होता है, फॉर्मूला 1/sin। ओके, तो साइन की वैल्यू हमें मिली है, तो साइन की वैल्यू है,
तो हम कैसे लिख सकते हैं 1/0, 1/1/2, 1/1/√2, 1/√3/2 और 1/1। ओके, तो फिर से यहाँ पे क्या आ जाता है, नॉट डिफाइन। ये 1/1 इंटू 2/1, आंसर 2। 1/1 इंटू √2/1, आंसर √2। 1/1 इंटू 2/√3, आंसर 2/√3 और 1/1 आंसर 1। ओके, अब इसके बाद हमें क्या है कि सेक की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो सेक मतलब क्या, 1/cos। ओके, तो cos की वैल्यू हमने फाइंड की है। ओके, तो फिर से 1/1, 1/√3/2। ओके, यहाँ पे है वैल्यू 1/1/√2, 1/1/2 एंड 1/0। ओके, तो 1/1 मतलब 1, आंसर 1। ओके, उसके बाद 1/1 इंटू 2/√3। ओके, तो आंसर 2/√3। फिर से 1/1 इंटू √2/1, आंसर √2। 1/1 इंटू 2/1, आंसर 2 और 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड, दैट इज इंफिनिटी। आपको यहाँ में एक ट्रिक बताती हूँ कि कोसेक की वैल्यू निकालने के बाद सेक की वैल्यू फाइंड करने के लिए सिर्फ आपको क्या करना है, ये वैल्यू है ये रिवर्स वे से लिखनी है। आप देख रहे होंगे 1, 2/√3, √2, 2 एंड नॉट डिफाइंड। जैसे हमने ये कॉस और साइन के लिए किया था, तो सिर्फ आपको कोसेक और सेक के लिए भी ऐसा ही करना है। कोसेक की वैल्यू निकालने के बाद सेक की वैल्यू हमें रिवर्स वे से लिखनी है। ओके, तो आपका काम बच जाता है कि कॉस की वैल्यू देखो और उसके डिवाइड करो। ओके, तो मैंने आपको एक ट्रिक बता दी है कि आप सेक की वैल्यू फाइंड करने के लिए कोसेक की जो वैल्यू हमने फाइंड की है सिर्फ रिवर्स वे से लिख सकते हैं। ओके, अब कॉट की वैल्यू आती है। कॉट मतलब कॉस अपॉन साइन। ओके, अब यहाँ पे कोई रिवर्स वे से वैल्यू नहीं लिखनी है, सिर्फ आपको अभी कॉस और साइन की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो कॉस की वैल्यू है, ओके, तो 1/0, 1/0, √3/2 अपॉन 1/2, √3/2 अपॉन 1/2, 1/√2 अपॉन 1/√2, 1/√2 अपॉन 1/√2, 1/2 अपॉन √3/2, 1/2 अपॉन √3/2, 0/1। ओके, अब 1/0 दैट इज यहाँ पे आंसर है, दैट इज नॉट डिफाइंड। ओके, अब यहाँ पे √3/ क्या है, 2 है। ओके, तो √3/2 मतलब इज इक्वल टू, कैसे हम लिख सकते हैं, √3/2 इंटू 2/1, 2 गेट कैंसल, तो हमें वैल्यू क्या मिली यहाँ पे, √3। ओके, उसके बाद 1/√2 इंटू √2/1 गेट कैंसल, वैल्यू हमें क्या मिली, 1। ओके, उसके बाद 1/2 इंटू 2/√3, 2 गेट कैंसल, वैल्यू मिली 1/√3 और 0/1 हमें वैल्यू पता है 0। ओके, तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करने की ट्रिक है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि सिर्फ आपको साइन की वैल्यू पता होनी चाहिए। ओके, इजी है, सिर्फ आपको साइन की वैल्यू पता होनी चाहिए। और टैन क्या है, कोसेक क्या है, सेक क्या है, कॉट क्या है, ये हमें सबको पता है।
ओके तो ये क्या है? ओके उसके ऊपर मैं अगला एक वीडियो बनाऊंगी कि टैन हम कैसे फाइंड करते हैं, कोसेक हम कैसे फाइंड करते हैं, सेक हम कैसे फाइंड करते हैं, कॉट हम कैसे फाइंड करते हैं। ओके तो ये मैं यहाँ पे एक टेबल हमने फाइंड किया है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए। ओके तो आपको जब वैल्यू पता होती है 30 क्या है, 45 क्या है, 60 क्या है, 90 क्या है, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। ओके 11th और 12th स्टैंडर्ड को तो हमेशा आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए ही चाहिए। ओके तो ये इजी वे है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करने के लिए। आपको वीडियो लाइक आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।